हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई द कनेक्टिंग वर्ड्स एंड देन ब्रेक इनटू कंपोनेंट स्टेटमेंट। यहां पे क्या पूछा है, सबसे पहले हमें यहां पे कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये तो पहले ही बता दिया भाई। उनके अंदर कनेक्टिंग वर्ड बताने हैं कि उन स्टेटमेंट्स को जोड़ने वाले वर्ड कौन से हैं। अब इंग्लिश के अंदर कंजक्शन पढ़े हुए ना आपको, क्या क्या होते हैं उसमें, एंड होता है, और होता है, नोर होता है, ऐसे ही वर्ड। तो यहां पे उन्हीं को कनेक्टिंग वर्ड कहा जाता है, जो कि दो कंपोनेंट स्टेटमेंट को जोड़ के कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं। तो यहां पे पहली बात तो वो ढूंढने हैं आपको, दूसरी बात देन ब्रेक इट इनटू कंपोनेंट स्टेटमेंट। तो इन स्टेटमेंट्स को छोटी छोटी स्टेटमेंट्स में ब्रेक करना है, बस सिंपल काम है, बिल्कुल इजीली आप कर लोगे। ये चीजें हमने 14.2 में भी सीखी थी। तो देखते हैं भाई, all rational numbers are real and all real numbers are not complex। तो यहां पे कनेक्टिंग वर्ड मुझे दिख गया भाई, एंड जो है हमारा कनेक्टिंग वर्ड है जो कि इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को जोड़ रहा है, पता लग गया। तो यहां पे लिखेंगे कैसे, वो अपनी लैंग्वेज में लिख देना। कनेक्टिंग वर्ड जो है वो क्या है हमारा, पहले के अंदर एंड है। अब हमें कंपोनेंट स्टेटमेंट बनानी है, तो इसकी फर्स्ट की कंपोनेंट स्टेटमेंट ए से बना लेते हैं। ऑल रैशनल नंबर आर रियल, तो ये बन गई ऑल रैशनल नंबर आर रियल, बन गई ना। दूसरी इसके अंदर कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है, ऑल रियल नंबर आर नॉट कॉम्प्लेक्स, ऑल रियल नंबर आर नॉट कॉम्प्लेक्स। भाई ये चीजें ना लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस वैसे बता रहा हूं, आप अपनी लैंग्वेज में बनाना, मैं तो समझा रहा हूं, बस ध्यान से देखो। अगली पे आ जाओ, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां पे क्या बन गया, दो स्टेटमेंट बन गई। पहली क्या बनेगी, दूसरे के अंदर अपने आप लिखनी है, अब चिंता ना करो, अब ये मत सोचो सारा सब कुछ सर जी करा के देंगे, अपने आप भी मेहनत करो थोड़ी सी। स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव, एक बन गई कंपोनेंट स्टेटमेंट। स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव, ये बन गई दूसरी स्टेटमेंट, ठीक है ना। चलिए भाई तीसरे पे चलते हैं। द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन एंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट। तो एंड क्या हो गया हमारा, कनेक्टिंग वर्ड हो गया, ऊपर वाले में और था, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, पहली जो स्टेटमेंट है हमारी, सैंड्स हीट्स अप क्विकली इन द सन। बस अगले में क्या लिखेंगे, सैंड्स डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट। बस दो स्टेटमेंट बन गई। अब ये मत लिखना, कुछ बच्चे कहीं ये सोचो सर एंड से पहले वाली एक स्टेटमेंट, लास्ट वाली एक स्टेटमेंट। तो यहां पे अकेले ये मत लिख देना डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट। क्या कूल डाउन, सैंड, सैंड की बात कर रहा है, तो यहां पे सैंड वर्ड जरूर उठा के रख देना। ये मत सोचना एक बार यहां यूज हो गया तो यहां पे यूज नहीं करूंगा सर मैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहां पे क्या हो जाएगी, सैंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट। सैंड जो है रात को जल्दी से ठंडी नहीं होती है, क्योंकि दिन में इतनी गर्म हो जाती है, टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया आप लोगों ने, हमने, भाई मैं भी हूं इन्वॉल्व इसमें, भाई एसी के पीछे पड़े रहते हैं, एसी चला के पढ़ेंगे सर। अगले पे चलो, फोर्थ पे, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब कनेक्टिंग वर्ड क्या है यहां पे, एंड। तो क्या हो जाएगा यहां पे, x इक्वल टू 2 कैसे लिखेंगे थोड़ा सा बता देता हूं। x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। बस ये हो गया। अगली लाइन में क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये हो गई हमारी कंपोनेंट स्टेटमेंट। समझ में आ गए, चारों के चारों पार्ट क्लियर हैं। अपनी लैंग्वेज में लिखना, रट्टा नहीं मारना, मेरे बताए हुए नहीं लिखने, अपने अंदर कंसेप्ट सेट करो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। अब ये एक नई टर्म आ गई भाई, क्वांटिफायर क्या होती है। अब इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर आपने फ्रेजेस सुने होंगे, मुहावरे सुने हैं ना, या नहीं सुने, वो मेरा लंगोटिया यार है। इंग्लिश में क्या होते हैं, इंग्लिश में मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा भाई, ठीक है। तो जो फ्रेजेस होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फ्रेजेस के टाइप के, एग्जैक्टली फ्रेजेस नहीं होते, उन्हीं को हम क्वांटिफायर्स कहते हैं। और मैथमेटिक्स के अंदर जो है क्वांटिफायर्स किस तरीके से मिलेंगे आपको, देखो ध्यान से मैं बता देता हूं, 3-4 टाइप के ही होते हैं। देयर एग्जिस्ट लिखा मिल जाए, फॉर ऑल लिखा मिल जाए, फॉर एवरी मिल जाए, ये जो होते हैं ये हमारे क्वांटिफायर्स होते हैं।
जो भी किसी भी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। अब देखो, देयर एग्जिस्ट ए नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले क्वांटिफायर ढूंढना है, मिल गया भाई, स्टार्टिंग में ही मिलेगा आपको देयर एग्जिस्ट। तो फर्स्ट के अंदर क्वांटिफायर क्या हो गया हमारा, यहां पे लिखेंगे क्वांटिफायर जो है वो क्या है, देयर एग्जिस्ट, लिख दिया, देयर एग्जिस्ट लिख देंगे हम, इसको क्लियर है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन स्टेटमेंट का नेगेशन भी लिखना है। नेगेशन मतलब उल्टा, हां कह रखी हो तो ना करना है, ना कह रखी हो तो हां करना है। ठीक है, बस ये काम है। तो यहां पे देखो क्या है, ए नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर, तो लिखेंगे क्या, ए नंबर विच इज नॉट इक्वल टू इट्स स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ये पूरी लाइन लिखनी है, देयर एग्जिस्ट ए नंबर विच इज नॉट इक्वल टू इट्स स्क्वायर, ये लिख देना बस। ठीक है, आगे देखते हैं, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, एक्स इज लेस देन एक्स प्लस वन। फॉर एवरी आ गया तो ये क्वांटिफायर हो गया। अब इसका नेगेशन कैसे लिखेंगे, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, एक्स इज नॉट लेस देन एक्स प्लस वन, बस नोट लगा देंगे, नेगेशन हो गया। थर्ड पे चलते हैं, देयर एग्जिस्ट फिर आ गया भाई, ये क्वांटिफायर हो गया हमारा। ए कैपिटल फॉर एवरी स्टेट्स इन इंडिया, क्या कहा है, देयर एग्जिस्ट ए कैपिटल फॉर एवरी स्टेट्स इन इंडिया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट, देयर नॉट एग्जिस्ट ए कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया, कि हर एक स्टेट के लिए कैपिटल एग्जिस्ट नहीं करती, बस वो नेगेशन बन गया हमारा। समझ में आ गई बात। मेन चीज है नेगेशन लिखते टाइम आपको ये देखना है नोट कहां पे सेट हो रहा है हमारा इक्वेशन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर, इक्वेशन नहीं स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में अपना दिमाग लगा के सेट करो, वही रीजनिंग है। ऐसा नहीं है कि टीचर ने जो बता दिया वो रट के आप लिखोगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स आर नेगेशन ऑफ ईच अदर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे की नेगेशन है या नहीं है, ये आपने बताना है विद रीजन। तो चलिए देखते हैं, यहां पे क्या दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर x एंड y। क्या कहा है उसने कि x प्लस वाई जो है वो y प्लस एक्स के इक्वल होती है फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, बिल्कुल होती है भाई, हमें पता है ट्रू है। अब यहां पे ले लो 2, यहां पे ले लो 3, 2 प्लस 3 कर लो या 3 प्लस 2 कर लो, आंसर तो 5 ही आना है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब इसका नेगेशन क्या ये है या नहीं है वो देखना है। अब नेगेशन में क्या होना चाहिए, ये हमारी नॉट इक्वल होनी चाहिए। तो देखते हैं, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर x एंड y फॉर विच x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। यहां पे फिर इक्वल दे दिया भाई, नेगेशन की तो बात ही नहीं कर रहा वो कुछ भी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नो। क्या नो, नेगेशन नहीं है। एक स्टेटमेंट दूसरी की नेगेशन यहां पे गिवन नहीं है। क्यों, रीजन, रीजन भी लिखना भाई। रीजन क्यों है, स्टेटमेंट सेकंड के अंदर जो x प्लस वाई है वो हमारा y प्लस एक्स दे रखा है। यही तो चीज पहली स्टेटमेंट में कही थी, यही उसने सेकंड स्टेटमेंट में कह दी। तो नेगेशन कहां हुआ, तो होना क्या चाहिए था, x प्लस वाई नॉट इक्वल टू वाई प्लस एक्स होना चाहिए था, तब हम इसको नेगेशन बोलते। समझ में आ गई बात। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन द स्टेटमेंट देयर इज आल्सो सेम स्टेटमेंट एज गिवन इन फर्स्ट। तो यहां पे स्टेटमेंट सेकंड के अंदर भी जो कंडीशन दे रखी है वो फर्स्ट के इक्वल ही दे रखी है, तो इसलिए ये नेगेशन नहीं है। बस सिंपल सा काम था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दे रखा है, स्टेट वेदर द और यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनके अंदर और यूज कर रखा है, ये कर रखा, इसके अंदर ये कर रखा, ये कर रखा। तो इनको बताना है कि ये एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट है या इंक्लूसिव है। अब ये और चीज आ गई सर, नहीं, एक्सक्लूसिव क्या होती है, इंक्लूसिव क्या होती है। अब ध्यान से सुन लो, एक्सक्लूसिव वर्ड किसके लिए यूज करेंगे और इंक्लूसिव वर्ड किसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, एक्सक्लूसिव और कब यूज होगा हमारा, अगर दो हमारी स्टेटमेंट दे रखी हो, अगर दोनों हमारी पॉसिबल इकट्ठी ना हो। समझो ध्यान से, क्या कहा है, नॉट पॉसिबल टुगेदर। अगर दोनों स्टेटमेंट हमारी एक टाइम पे पॉसिबल नहीं हो सकती हैं तो उनको एक्सक्लूसिव और के अंदर रखेंगे। अगर हमारी दोनों कंडीशन एक टाइम पे हो सकती हैं तो उनको इंक्लूसिव कर देंगे। बस ध्यान से सुन लो, अब एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। सन राइजेज और मून सेट, सन राइज होता है और मून छिप जाता है।
भाई हमेशा तो ऐसा नहीं होता, आपने कई बार देखा होगा स्काई के अंदर सेम टाइम पे सन भी होता है और मून भी दिखाई दे जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो हमारी जो कंडीशन है दोनों की दोनों एक टाइम पे फुलफिल टुगेदर पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सन जब छिपेगा तो मून क्या कहेगा मैं तो उग रहा हूं, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। अब शाम के टाइम ही देख लो, सर्दियों में जो हमारा जो सन है वो क्या होता है, राइज जो होता है थोड़ा सा लेट होता है, बट सनसेट जो हो जाता है वो थोड़ी जल्दी भी हो जाता है। रात को देख लो, रात के टाइम सन जो होता है सेट जल्दी हो जाता है, मून राइज लेट नाइट होता है। तो ये कंडीशन हमारी किसके अंदर आ जाएगी, एक्सक्लूसिव के अंदर, एक्सक्लूसिव। और एक बार दोबारा बताता हूं मैं, एक्सक्लूसिव वर्ड कब यूज करेंगे, नॉट पॉसिबल टुगेदर, जब दोनों स्टेटमेंट हमारी पॉसिबल टुगेदर ना हो सकती हो तो एक्सक्लूसिव वर्ड यूज करेंगे। दोनों इकट्ठी भी पॉसिबल हो, अलग अलग भी पॉसिबल हो तो हम इंक्लूसिव वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं सेकंड पे, टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव ए राशन कार्ड और ए पासपोर्ट। ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए राशन कार्ड और पासपोर्ट कोई भी एक हो सकता है। भाई किसी के पास दोनों होंगे तो क्या उसका हमारा पासपोर्ट नहीं बनेगा, वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, बनेगा। फिर भी चाहिए तो हमें एक ही चीज है, या तो राशन कार्ड हो या पासपोर्ट हो। समझ में आ रही है ना बात, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए हमें एक ही चीज चाहिए, या तो राशन कार्ड हो या पासपोर्ट हो। अब एक बंदा ऐसा है, मान लो ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है। ए के पास क्या राशन कार्ड भी है, बी के पास पासपोर्ट है, और सी के पास क्या है, राशन कार्ड भी है और पासपोर्ट भी है, दोनों है। तो क्या सी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कोई भी एक चीज वो दे सकता है। तो यहां पे क्या हो जाएगी, ये इंक्लूसिव, दोनों पॉसिबल भी हो सकती हैं एक साथ, तो उसको हम इंक्लूसिव के अंदर रखते हैं। समझ में आ गई होगी अब बात, ठीक है। ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, इकट्ठे हो सकते हैं। देखो ध्यान से, कोई भी इंटीजर है जैसे 2 है, वो एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, एक साथ नहीं हो सकता। हमने क्या बताया था, इंक्लूसिव कब होगा, जब एक साथ भी कंडीशन पॉसिबल हो। तो कोई भी जो वैल्यू है एक बार या तो पॉजिटिव होगी, एक बार या नेगेटिव होगी। अब केस भी लेते हैं हम, किसी का रूट करते हैं वर्गमूल 4, तो वो क्या होता है, +-2 तो होता है, बट हम केस लेते हैं जब या तो एक बार 2 लेंगे या एक बार -2 लेंगे। किसी भी इक्वेशन में इकट्ठे दोनों को तो नहीं ले सकते ना हम। तो ये क्या हो जाएगी हमारी एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और की कंडीशन। बस ये काम करना था। समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर है। एक्सरसाइज 14.3, कोई भी डाउट लगे तो व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप आपको कम्युनिटी पे मिल जाएगा। बट कॉल वगैरह मत किया करो यार, थोड़ा सा मैं भी बिजी रहता हूँ, थोड़ा सा मुझे भी टाइम देने दिया करो, अपनी फैमिली को भी और आपके लिए भी, क्योंकि बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके वीडियो बनती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर योर चैनल नेक्स्ट क्लासेज। थैंक यू स्टूडेंट्स।